नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। मैं नीरज कुमार। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए गणित के कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि जुलाई सीटेट परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है समूह अनुवर्ग शिक्षण, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो दोस्तों, कमियों को दूर करने के लिए पहले उपचार किया जाता है। उपचार किया जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण अधिगम संबंधी कौशलों और कमियों को दूर करने के लिए लाभदायक है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में प्राप्त कर लेना कहलाता है व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य। तो 3 नंबर का जो सही आंसर होगा वो प्राप्त उद्देश्य जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों इसमें 3 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है। गणित का वो शैक्षणिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में प्राप्त कर लेता है, जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त कर लेता है, पढ़ाने का उद्देश्य। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इसका जो 4 नंबर का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आकृतियों के वर्गीकरण का। 2 नंबर है वैसी आकृतियों को खींचने का। 3 नंबर है आकृतियों की प्रशंसा करने का। 4 नंबर है गणित परिषद पर ज्यामितीय आकृतियों के प्रदर्शन का। तो इसमें आकृतियों का अवबोधन छात्र जो व्यवहार प्राप्त करता है या उसमें परिवर्तन जो होता है वो आकृतियों के वर्गीकरण का। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि आप कक्षा की कोई छात्र गणित विषय के कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमज़ोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो कमजोरी को जानना, अभी कुछ देर पहले इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। कमजोरी को जानना जो होता है उपचारात्मक कार्य होता है और उसको उसमें कुछ मतलब उसको बिल्कुल उसके उपचारात्मक कार्य के द्वारा हम उसका निदान करते हैं, वो निदानात्मक कार्य होता है। तो इसमें हम उपचार के बारे में पता लगाएंगे। तो इसका 5 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण से छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसके कठिनाइयों को पता लगाने का कार्य किया जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया गया 6 का छात्रों के लिए कठिनाइयों के क्षेत्र में और उनके द्वारा दी जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ। तो 6 is 1। ओके राइट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले, उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो 7 नंबर का जो होगा निदानात्मक मूल्यांकन के बाद उपचार किया जाता है। पहले पता लगा लेते हैं, मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन दिए, उसमें चेक करते हैं कि कैसे बच्चे ने इंक्रीज किया, उसकी मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसके बाद निदानात्मक कार्य करते हैं। तो एक तरह से मूल्यांकन के बाद ही करते हैं। तो फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे कहलाती हैं।
विद्यालय में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वे कहलाती हैं फर्स्ट ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण, थर्ड ये ऑप्शन है निदानात्मक मूल्यांकन और फोर्थ है 1 और 2। तो 8 का जो है उपलब्धि परीक्षण भी होता है, निष्पत्ति परीक्षण भी होता है। तो इसका 8 का फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 9, यदि कक्षा 3 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 12, 5, 16 लिख रहा है, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु संशोधन के लिए आवश्यक है, यानी कि उसके योग में प्रॉब्लम है गणना संबंधी। तो इसमें क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाएंगे, छात्र को अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करेंगे, त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएंगे, छात्रों को गणना संबंधी उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो होगा, बच्चे को त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को उससे श्यामपट्ट पर हल करवाएंगे। 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा। जो बालक कमज़ोर हैं उनके सुधार हेतु कौन सी परीक्षा से सुधार किया जा सकता है? मंदबुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? मंदबुद्धि परीक्षण तो करेंगे नहीं, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। 2 नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? तो इसका 11 का उपरोक्त सभी होगा, या आँख मूंद के मार लेना है। 11 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 12, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है मंदबुद्धियों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका फोर्थ का जो ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो इसको हम कह सकते हैं एक तरीक़ा से, जो कठिनाइयों का निर्धारण करता है, तो इसका 13 का जो होगा वो 2 नंबर निदानात्मक। तो इसमें निदान दिया है, तो निदानात्मक बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े छात्रों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनका शैक्षिक निर्देशन देना, उपरोक्त सभी। तो इसमें 14 का जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। निदानात्मक परीक्षण के सारे उद्देश्य है, इसमें पता लगाया जाता है, इसको मैं लास्ट में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपरोक्त सभी। इसका भी उपरोक्त सभी होगा। तो दोस्तों लास्ट में बताता हूँ उपचारात्मक क्या है, निदानात्मक क्या है। तो उपचारात्मक में होता है कि उसकी कमियों के बारे में पता लगाते हैं, और जब निदानात्मक परीक्षण में उसके कमियों को पता लगाते हैं और उसके बाद उपचार करते हैं। तो कमियों का पता लगाना जो है वो निदान होगा, और उसको पता लगा के उसका हल निकालना वो उपचार होगा। यानी कि पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे बीमारी जो पूछता है, तो क्या हुआ, वो निदान हुआ। उसके बाद वो जो करता है वो उपचार हुआ। तो इसलिए ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न तो बिल्कुल रहते हैं, तो ये हल करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।